हरे कृष्ण। देखिए, सावन का महीना शुरू होने वाला है 11 जुलाई से। ये उत्तर भारत में शुरू होगा और जो दक्षिण भारत में है यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और जो दक्षिण भारत की तरफ जो भी राज्य पड़ते हैं वहां पर अमावस्या के बाद शुरू होता है ये सावन। ठीक है, तो जिसके यहाँ पर जब से शुरू हो तभी से आप लोग लाभ लेना चालू कर दीजिएगा। शिव जी कहते हैं कि आगच्छति नभो मासी प्रतीक्षाम च करोम्यहम्। इसका अर्थ है कि जब श्रावण मास आने को होता है ना, तब मैं उस मास की प्रतीक्षा करता हूँ। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है वह मुझको परम प्रिय होता है। यथा यम में प्रियो मास तथा किंचिन में प्रियम। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई भी मास नहीं। यह सकाम व्यक्तियों को अभिष्ट फल देने वाला है। अभिष्ट फल यानी यदि आप किसी कामना से लेकर इस सावन मास का व्रत करेंगे ना, तो वह आपका अभिष्ट फल यानी इच्छित फल, वह आपकी कामना पूरी होगी। और जो कोई निष्काम भाव से जो यह व्रत करेगा सावन मास का, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, शिव जी आगे कह रहे हैं कि कुर्यान नक्त व्रतम योगिन श्रावणे नियतो नरः रुद्राभिषेकम कुर्वीत मास मात्रम दिने दिने। इसका अर्थ है कि मनुष्यों को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अब देखिए, नक्त व्रत क्या होता है, जैसे कि हम दिन भर उपवास करेंगे, ठीक है, फिर शाम को ना शिव जी का पूजन करते हैं। जब सूर्यास्त होता है, जब प्रदोष काल शुरू होता है, तब शिव जी का पूजन किया जाता है और सूर्यास्त के सवा घंटे के बाद जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहा जाता है। समझ गए आप लोग? सूर्यास्त हुआ, उसके अंदर हमने पूजन किया शिव जी का। सूर्यास्त का समय आप लोग देख लेना, वहां से सवा घंटे के बाद आपको भोजन करना है। 3 घड़ी कहा गया है ना, तो सवा घंटा होता है। 3 घड़ी के बाद आपको भोजन करना है। यह नक्त व्रत हो गया। तो क्या भोजन करना है? आप लहसुन प्याज बिना का भोजन करिएगा। ठीक है, जो भी आप भोजन कर सकें करिएगा। नक्त व्रत पूरे मास भर जो लोग रहते हैं वे लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो रुद्राभिषेक के लिए आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट किया था कि रुद्राभिषेक कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा भी आपके पास शिवलिंग हो, हर प्रकार का, हर धातु का शिवलिंग, कोई भी शिवलिंग चल जाएगा सावन मास में। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का ही शिवलिंग आप निर्माण कर लेना और उसके ऊपर ही रुद्राभिषेक कर लेना। रुद्राभिषेक कैसे करना है आपको? या तो जल ले लेना या तो पंचामृत ले लेना। देखिए, पंचामृत लेंगे तो आपको कम पड़ जाएगा, तो जल भी रखिएगा और पंचामृत भी रखिएगा, है ना। पहले पंचामृत से आप स्नान कराइएगा। रुद्राभिषेक यानी अभिषेक ही करना होता है। तो कैसे स्नान करना है? रुद्री पाठ चालू करके। इस चैनल पर मैंने 2-3 साल पहले रुद्री पाठ डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। रुद्री पाठ आप प्ले कर लेना मोबाइल में, उसके अंदर ऐड वगैरह कुछ नहीं आएगा बीच में। आपका 30-40 मिनट का रुद्री पाठ रहेगा। 1.5x पे अथवा तो 2x पे प्ले कर लेना, ठीक है, रुद्री पाठ को। वह पाठ चालू करके आप भगवान को लोटे से स्नान कराते जाना। श्रृंगी हो तो श्रृंगी से भगवान को स्नान कराते जाना। ये हो गया आपका रुद्री पाठ। मैं रुद्री पाठ से ही रुद्राभिषेक को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, नामोच्चारण से भी लोग रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों से भी रुद्राभिषेक करते हैं। लेकिन आप लोग ना रुद्री पाठ से करिएगा। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी कहते हैं कि प्रत्यक्षरम कोटि वर्षम रुद्र लोके महीयते। इसका अर्थ है कि इस मास में यानी श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य, उस पाठ में जितने भी अक्षर हैं उतने करोड़ वर्षों तक व्यक्ति रुद्र लोक में निवास करता है। ये रुद्री पाठ से अभिषेक की महिमा मैंने आपको बता दिया। लिंक फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शास्त्र आगे कहते हैं कि स्वप्रीति विषयस्यापि कस्याचित् त्यागमाचरेत। इसका अर्थ है कि अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए मुझे अमरूद पसंद है अथवा तो आम का फल पसंद है, किसी को गुड़ पसंद है, किसी को चाय पीना पसंद है। वैसे चाय नहीं पीना चाहिए जो लोग आध्यात्मिक रास्ते में है, किसी को कॉफी पीना पसंद है ना, अपनी अपनी पसंद है। तो वो प्रिय वस्तु आपको इस मास में त्याग देनी चाहिए। भगवान के आगे पहले दिन आप अर्पण कर देना कि हे भगवान, मैं 1 महीने तक इस वस्तु का त्याग करूंगा। और भगवान आगे कहते हैं कि पुष्पों से, फूलों से, धान्यों से समझ गए ना, अनाज से,
तुलसी की मंजरी तथा तुलसी दलों से और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं। शास्त्र प्रमाण है कि तुलसी पत्र चढ़ता है। तो 1 लाख तुलसी का पत्ता आप चढ़ाइए, अथवा तो तुलसी दल चढ़ाइए, जो मंजरी सहित तुलसी तोड़ी जाती है ना, वह चढ़ा सकते हैं। भ्रांतियां यह भी है कि शिव जी के ऊपर केवल मंजरी चढ़ाई जाती है। ये सब अपनी कल्पनाओं को मत लाइए, शास्त्र जो कहते हैं वह मानिए, ठीक है। तुलसी पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं, तुलसी मंजरी भी चढ़ा सकते हैं, और तुलसी मंजरी सहित भी आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 1-1 लाख की संख्या बताई है भगवान ने। पुष्पों से, फलों से 1 लाख पुष्प हो तो उसको चढ़ाइए, फलों को चढ़ाइए 1 लाख की संख्या में, अथवा तो धान्यों से, अनाज से। अब देखिए अनाज से ना बिल्कुल भी सरल हो जाएगा आप लोगों को, 1 लाख की संख्या अनाज में जल्दी पूरी हो जाएगी। अब आप 1 लाख फूल कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है ना। तो क्या काम करना, थोड़ा सा अनाज आप गिन लेना, 100 ग्राम, उसमें कितना आता है उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप 1 लाख की संख्या का तौल लेना, ठीक है। और मैं कहूंगा कि अक्षत आप चढ़ाना भगवान को, किसी भी एक दिन आप चढ़ाइए सावन में। और मैं कहूंगा या तो आप सोमवार को चढ़ाइए, या तो मासिक शिवरात्रि आती है उसमें चढ़ाइए, प्रदोष व्रत आता है उसमें चढ़ाइए, और अमावस्या तिथि आएगी उसमें भी आप चढ़ा सकते हैं। एक दिन आप लोग चढ़ाइएगा, ठीक है। अक्षत चढ़ाने के लिए इसलिए कहता हूँ कि शिव जी के ऊपर जो लोग अक्षत अर्पित करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। अब आप कहेंगे कि उस चढ़ाए हुए अक्षत का क्या करना है, उस चढ़ाए हुए अक्षत का आप लोग दान कर देना, ठीक है। किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं वह अक्षत, अथवा तो किसी मंदिर में भी, अथवा तो पशु पक्षियों को भी आप वह खिला सकते हैं, ठीक। इतना समझ गए आप लोग। भगवान शिव जी दूसरा व्रत भी इसके अंदर बताते हैं। अब देखिए जितना आप लोग कर सके ना उतना आप लोग करिएगा, जरूरी नहीं है कि जितने सब व्रत हैं वह सब आप कर सकते हैं, नहीं, जितना सामर्थ्य हो उतना आप करिएगा, ठीक है। भगवान शिव जी कहते हैं कि महीने भर धारण पारण नामक व्रत करना चाहिए, इससे मैं अति संतुष्ट होता हूँ। धारण पारण क्या है कि देखिए 1 महीना सावन होता है ना, तो एक दिन आपने उपवास किया, दूसरे दिन आपने भोजन किया, फिर उसके अगले दिन आपने उपवास किया, उसके अगले दिन भोजन किया, तो ये धारण पारण ये व्रत कहा जाता है। सावन में ये व्रत भी आप लोग रख सकते हैं जिसका सामर्थ्य हो। भगवान आगे कहते हैं कि पंचामृताभिषेकम च मम प्रीतिकरम परम, इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। तो पंचामृत क्या करते हैं लोग ना, कि गव्य द्रव्यों को 5 चीजों को ऐसे ही लाकर मिलाकर रख देते हैं, ऐसा नहीं है, उसका भी प्रमाण है। पंचामृत कैसे बनाया जाता है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, अगर लिंक नहीं डली हो तो आप लोग सर्च कर लेना पंचामृत कैसे बनता है, बाय योगीराज मनोज वीडियो आ जाएगा। ये बिल्कुल ही सरल रीति से बन जाएगा आपका, लेकिन शास्त्र प्रमाणित बनेगा। भगवान आगे कहते हैं कि इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। शुभ कर्मों में सावन में सबसे उत्तम में उत्तम वस्तु दान करने की मानी गई है वस्त्र। अलग अलग महीनों का अलग अलग है ना, तो शास्त्र कहते हैं कि सावन में वस्त्र दान अत्यंत उत्तम माना गया है। बाकी अनाज तो 12 महीना आप दान कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप जो भी शुभ कर्म करेंगे, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे सेवा हो, सत्कर्म हो, चाहे दान पुण्य हो, वह सब अनंत गुना होकर आपको मिलेगा। शिव जी कहते हैं कि इस महीने में भूमि पर सोए, ब्रह्मचारी रहे और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए, कोई ना कोई व्रत आपको जरूर लेना ही चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए, मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, 21 पत्ते पर कितना पुण्य मिलता है। पलाश के पत्ते पर भोजन की अत्यंत महिमा है, वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, लेटेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। साग सब्जी समझते हैं ना, हरी पत्तियों वाली जो सब्जी है, इस महीने में नहीं खाना चाहिए। जो पुराने बुजुर्ग लोग होंगे उनको पता होगा कि सावन में साग नहीं खाया जाता है, ठीक। भगवान कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य को इस मास में किसी न किसी व्रत का आश्रय जरूर लेना चाहिए। फिर आप देखिए, सोमवार का व्रत कीजिए सावन के महीने में, गुरुवार का व्रत कीजिए, शनिवार का व्रत कीजिए। शिव जी ने शनिवार व्रत की भी महिमा बताई है, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर मंगला गौरी का भी व्रत कर सकते हैं। कोई ना कोई व्रत इस सावन के महीने में जरूर लेना ही चाहिए।
सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, यानी सूर्योदय से पहले आप स्नान कर लें अथवा तो सूर्य उदय होते होते आप स्नान कर लें। तो प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में पुरुषोक्त पाठ अधिक फल देने वाला होता है। तो पुरुषोक्त के पाठ से आप शिव जी का भी अभिषेक कर सकते हैं अथवा तो उनकी पूजा कर सकते हैं। पुरुषोक्त का पाठ मैंने अभी अपलोड किया है 2-3 दिन पहले ही, जरूर आप उसे रोज सुनिए, केवल आपको सुनना है। अब देखिए वेद मंत्र कई लोग पढ़ सकते हैं, कई लोग नहीं पढ़ सकते हैं, तो केवल आप पुरुषोक्त जो है ना उसको आप लोग केवल सुनिए। वेद मंत्र सुनने से भी पुण्य कहा गया है। वेदों में श्लोक नहीं होते हैं, वेदों में जो है ना वो मंत्र बोला गया है, एक एक अक्षर मंत्र होता है। जो रुद्री पाठ मैंने बताया, रुद्री पाठ से अभिषेक करने का, वह भी मंत्र है, श्लोक नहीं है। सोमे मत पूजा नक्त भोजनम, इसका अर्थ है कि सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। इस मास की इतनी महिमा है। नक्त व्रते न योगिशा श्रावणम यो नयेत सुधी। इसका अर्थ है कि जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, नक्त व्रत मैंने समझा दिया आपको, वह 12 महीने के नक्त व्रत करने का फल भागी होता है। केवल आप 1 महीने नक्त व्रत भोजन करिए, केवल सावन महीने में, ठीक है। नक्त व्रत में आप लोग पूछते हैं कि पानी पी सकते हैं क्या, दूध ले सकते हैं क्या, तो हाँ, दूध और पानी ले सकते हैं, इससे व्रत नहीं टूटता है, ठीक है। और आवश्यकता हो तो फल ले सकते हैं, लेकिन भोजन आपको ना सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद ही करना है। नक्त व्रत में ध्यान रखिएगा। तो भगवान शिव जी में फिर से बताऊं कि आप 1 महीने सावन महीने में नक्त व्रत करिए, पूरे वर्ष भर के नक्त व्रत का पुण्य आपको मिल जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि हम नक्त व्रत करेंगे, 1 टाइम भोजन करेंगे तो जिएंगे कैसे, मर ही जाएंगे 1 महीने में। तो भगवान शिव जी को पता था कि आप लोग ये बात बोलोगे, इसलिए शिव जी ने पहले ही गारंटी ले लिया है शास्त्रों में। शिव जी कहते हैं कि प्रारब्धे अस्मिन् व्रते देव यद्य पूर्णे म्रिये हयम तदा संपूर्णताम यातु प्रसादाते जगतपते। भगवान शिव जी कहते हैं कि जब आप ये नक्त व्रत शुरू करना ना, तो भगवान से पहले दिन ही प्रार्थना कर लेना कि मैं प्रातः काल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, ठीक है, पृथ्वी पर सोऊंगा, जो भी आपने व्रत लिया है, और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत के प्रारंभ करने पर यदि बीच में मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण माना जाए, ऐसा संकल्प कर लेना चाहिए पहले ही, ये शिव जी बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी शंका आप लोगों की दूर हो गई। भगवान आगे बता रहे हैं कि स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा तो रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। तो रुद्री पाठ का मैंने आपको बता दिया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैंने बताया उसकी महिमा। अब देखिए कई लोग मंत्रों से करना चाहें जिनको टाइम नहीं हो, मैं तो कहता हूँ कि टाइम निकालिए, केवल 1 महीना। यदि टाइम नहीं हो तो आप ना रुद्र मंत्र से करिए। रुद्र मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र का जप, इसके द्वारा होम हवन और इसके द्वारा अभिषेक भी किया जा सकता है, ठीक है। ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र को ना मैं इसी चैनल पर लाइव चला दूंगा। जैसे नवरात्रि में हमने 9 दिन नवारण मंत्र सुना ना, ऐसे ही ये मंत्र रहेगा, रुद्र मंत्र, फिर उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र, फिर उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। एक ही लूप करके मैं चला दूंगा, 24 घंटे चलता रहेगा, 1 महीने भर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग ना ये मंत्र प्ले करके अपने घरों में चलने दीजिएगा। जब भी आपको याद आए तो ये मंत्र के गुंजन से आपका वातावरण, घर का वातावरण, चित्त, ये सब शुद्ध होता जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्क्रिप्शन में आप लोग लिंक देखते हुए जाइएगा। और कुछ पूछना होगा सावन के विषय में तो आप लोग जरूर पूछिएगा। हाँ, बाकी अलग से वीडियो बनेगा सोमवार व्रत के ऊपर भी और मंगला गौरी व्रत के ऊपर भी। मिलते